आएगा कि समाजवाद क्या है। यही तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि छुआछूत बोले ना, बीच में थोड़ा सा नहीं बोल लेना, आप पूरा बोल लेना, क्योंकि आप केवल तुलसी के राम पढ़ करके आए हैं। आप कबीर के राम पढ़िए, केवट के राम पढ़िए, सबरी के राम पढ़िए, तब समझ में आएगा कि भगवान राम का जीवन कैसा था। तो राम में भी बंटवारा हो गया क्या? काश कि भगवान राम को पढ़ने का काम और अपने जीवन में उतारने का काम अखिलेश जी ने किया होता तो राजा दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कैसे अपने पिता को अध्यक्ष पद से हटा करके पार्टी पर कब्जा करने का काम किया था। काश की रामायण पढ़ी होती तो शायद जैसे भरत ने भाई के खड़ाऊ को रखकर सिंहासन पर राजपाट चलाने का काम किया था, चाचा को बाइज्जत इस तरह से बेइज्जत करके घर से बाहर निकालने का काम न किया होता। काश की रामचरितमानस आपने पढ़ी होती। लेकिन रामचरितमानस को फड़वाने का, फुकवाने का अपराध आपने जरूर किया है। इस अपराध का खामियाजा भी आपको इसी चुनाव में भुगतने वाले हैं। आपने पार्टी से बाहर निकाला तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बाद में बाहर निकाला आपने पार्टी से, लेकिन तब तक तो देर बहुत हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव के इशारे पर जितना हिंदुओं को, जितना साधु संतों को, जितना सनातन को अपमानित करने का काम आपने किया है, उसका खामियाजा तो इस लोकसभा के चुनाव में आपको भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, आप बोलिए, हम तो नहीं बोले बीच में, अब आप कृपया करके हमको सुन लें। देखिए, राजनीति में जिस स्तर की भाषा का व्यवहार आप करते हैं वो ठीक नहीं है। राजनीति में आप काहे डेवलपमेंट से क्यों भाग रहे हैं? आप मेट्रो के सवाल पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप लैपटॉप पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कर लेंगे। नौजवानों को रोजगार मिले उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बहन बेटियां सुरक्षित रहे उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? एक एक टॉपिक पे करिए, सब पर बात करेंगे। हम एक बात कहते हैं, हम आपसे बड़े हिंदू हैं, आपसे ज्यादा भक्ति करते हैं, लेकिन हम भक्ति हमारा निजी विषय है। हम किस धर्म के हैं, धर्म को मानते, हमारा निजी विषय है। राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ते हैं। ये भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं। हम भगवान राम के बताए रास्ते पर चल करके राजनीति में सेवा करते हैं। अच्छा, रामलला का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन मुख्तार अंसारी क्या फातिहा पढ़ने के लिए चले गए? क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता देख नहीं रही है कि आप निमंत्रण को ठुकराते हैं और फातिहा पढ़ने के लिए चले जाते हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और इसका भी खामियाजा भुगतेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण को उसी तरीके से ठुकराए हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन को ठुकराए थे। आज 80 करोड़ लोग, हर व्यक्ति जिसने वैक्सीन लगवाई है वो सुबह शाम डर रहा है कि आपने चंदा लेकर के गलत वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों राहुल जी कह रहे डरो मत, राहुल गांधी जी कह रहे करोड़ लोगों को गलत वैक्सीन केवल बेईमानी करके, चंदा चोरी करके। ट्रैक से इधर उधर नहीं, मैं अनिल दुबे जी से पूछना चाह रही हूँ। अनिल जी, अभी तक जो 2